Varun Chakravarti has been officially included in the 15-member squad for the ODI series. अब तक बोला यही जा रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को लाया इसलिए गया है कि वो नेट में बॉलिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द 15-member स्क्वाड, बट अभी ऐसा नहीं है. वरुण चक्रवर्ती हैज बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड एज पर द बीसीसीआई वेबसाइट के 15-member स्क्वाड में उनकी जगह बन गई है. बिकॉज बुमराह अगेन ये बोला जा रहा था बुमराह विल कम बैक फॉर द थर्ड मैच ओडीआई, लेकिन वो अभी जो है कुछ खबर नहीं है एंड देयर इज टोटल अनसर्टेनिटी ओवर बुमराह. रोहित शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें रोहित शर्मा ने क्या बताया बुमराह के बारे में आगे हम आपको बताएंगे. इसके साथ ही बताएंगे कि इंडिया के प्लेयर्स तो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, उसके साथ साथ ही इंडिया के जो अंपायर्स हैं नितिन मेनन एंड जावगल श्रीनाथ, उन्होंने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है. भाई वो भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान, एंड बिकॉज दे ऑल्सो फील इट्स इनसिक्योर एंड अनसेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान. इसके साथ ही बताएंगे कि क्या होगा अपना फाइनल प्लेइंग 11 फॉर द ओडीआई स्क्वाड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओडीआई सीरीज जो खेला जा रही है 3 मैच ओडीआई सीरीज स्टार्टिंग विद नागपुर में 6 साल के बाद मैच हो रहा है, और ये 3 ओडीआई मैच सीरीज जो है ये बताएगा हमें कि हमारा किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा इन द चैंपियंस ट्रॉफी. तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब किया क्या आपने नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. बिना आपके सब्सक्रिप्शन के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात आ रही है वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन इन द ओडीआई स्क्वाड. वरुण चक्रवर्ती हैज बीन ऑफिशियली नाउ इंक्लूडेड इन द ओडीआई स्क्वाड एंड 90% चांसेस है उनको खिलाया जाएगा जो फर्स्ट मैच होने वाला है नागपुर में. नागपुर में बता दूं 6 इयर्स के बाद वहां पे ओडीआई खेला जा रहा है और नागपुर इज अ बैटिंग पिच एंड चेजिंग इज प्रेफर्ड. लेकिन अगर हम 2 स्पिनर के साथ जाते हैं आई थिंक इंडिया विल हैव एन एडवांटेज. और इंडिया का प्लेइंग 11 अभी यही कहा जा रहा है कि आपका जो टॉप 4 हो गया रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बिकॉज जायसवाल विल नॉट प्ले. शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन, सो शुभमन गिल इज गोइंग टू ओपन अलोंग विद रोहित शर्मा. और थर्ड पे आ जाएंगे अपने किंग कोहली, नंबर 4 पे आ जाएंगे आपका श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे देयर इज अ फाइट बिटवीन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत. सो आज एक क्वेश्चन पूछा गया. रोहित शर्मा ने आज एक प्री मैच कॉन्फ्रेंस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे रिपोर्टर्स ने उनको पूछा कि whom will you select between KL Rahul and ऋषभ पंत. तो काफी डिप्लोमेटिक आंसर था. उन्होंने यही बोला कि KL Rahul has been doing a fantastic job for Team India, but of late even ऋषभ पंत has also done well. तो लेकिन वो आखिर में यही बोले कि जो लॉन्गर टर्म के लिए खेल रहे हैं जैसे KL Rahul, he would prefer KL Rahul to keep the wickets. तो मेरे ख्याल से पहले मैच में शायद KL Rahul ही खेलेंगे. 6 पे आप जाएंगे आपका हार्दिक पांड्या. 7th पोजीशन पे एक एम्बिग्विटी बना हुआ है. जो हम रिस्ट स्पिनर खिलाने वाले थे वहां पे देखना पड़ेगा, शायद अक्षर पटेल या जडेजा या वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से एक को खिलाया जाएगा, इन तीनों में से एक को खिलाया जाएगा. 8th पोजीशन पे आ जाएंगे मेरे ख्याल से कुलदीप यादव. 9th पोजीशन पे आ जाएंगे वरुण चक्रवर्ती और 10th and 11th will be Mohammad Shami and Arshdeep Singh. So this will be the final playing 11. Again, coming back to the ODI series and coming back to the ODI performance for India. इंडिया का लास्ट जो ओडीआई परफॉर्मेंस हुआ है 2023 वर्ल्ड कप के बाद कुछ खास ओडीआईज, कुछ ज्यादा ओडीआईज इंडिया ने खेले नहीं है. और एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट्स गो बैक इन टाइम. और श्रीलंका सीरीज जो हुआ था उसमें क्या परफॉर्मेंस रहे थे हमारे. हम एक्चुअली हारे थे 2-0 से. एक मैच टाई हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड मैं आपको दिखा देता हूं एक बार. पहला मैच 230 फॉर 8 श्रीलंका ने बैट करके 230 रन फॉर 8 विकेट्स. इंडिया ने बनाया था 230 रन, मैच टाई हो गया था. सेकंड मैच श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 240 रन एट द लॉस ऑफ 9 विकेट्स. इंडिया ऑल आउट 208 रन 42.2 ओवर्स. और थर्ड मैच तो पूछिए ही मत, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 248 रन एट द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. इंडिया 138 रन and we got all out within 26 overs. So अगर रिकैप करें तो यही देखा जा रहा है कि इंडिया का बैटिंग फेलियर, जो टॉप ऑर्डर का फेलियर, जिसके कारण से हम टेस्ट सीरीज हारे हैं, जिसके कारण से हम ओडीआई सीरीज, जो एक ओडीआई सीरीज हमने खेला था अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी हारे हैं. तो दैट इज द मेन फैक्टर. देखना ये है कि कैन वी कम बैक, बिकॉज वाइट बॉल फॉर्मेट में भी इन सीनियर बैट्समैन का फेल होना इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग थिंग. एंड आई थिंक के बीसीसीआई ने भी ये अल्टीमेटम दे दिया है, स्पेशली टू रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड विराट कोहली. इन तीनों को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि ये आपका, आई मीन, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, अदरवाइज दिस चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द लास्ट टूर्नामेंट फॉर देम.
अगेन व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा का फॉर्म, अगर इवन इफ यू लुक एट द श्रीलंका सीरीज, सिर्फ एक ही बैट्समैन चले थे, मैंने पहले ही बताया था, मेरे पिछला वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो रोहित शर्मा इज द ओनली बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड रन्स, अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी हैज स्कोर्ड रन्स। विराट कोहली फेल, श्रेयस अय्यर भी फेल रहे हैं, केएल राहुल भी फेल रहे हैं, तो सारे आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है फेल रहे हैं, इवन शुभमन गिल। सो ये 5 में से सिर्फ एक ही बैट्समैन चले हैं, वही रोहित शर्मा, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा कम बैक करेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट है, इसमें एक्सीलेंट है, रोहित शर्मा के आसपास भी कोई नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट। आई नो किंग विराट कोहली इज वेरी गुड, वेरी कंसिस्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग नोबडी कैन एक्चुअली मैच रोहित शर्मा। तो ये पांचों को जो है आई मीन दे हैव टू कम बैक एंड दे हैव टू स्कोर रन्स अगर इंडिया को ये 3 मैच ओडीआई सीरीज जीतना है तो, और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीतना है तो चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस हमारे ग्रुप में है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट बांग्लादेश। तो पहला मैच जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट में है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद न्यूजीलैंड। सो सिमिलरली इन द बोलिंग अटैक में भी कुछ चेंजेस है हमारे, जो कि काफी कंसर्निंग है, क्योंकि बुमराह जिस तरह का आज स्टेटमेंट आया है फ्रॉम रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने बोला है कुछ स्कैन्स अभी भी बाकी है, वो स्कैन्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ बता नहीं सकते वेदर बुमराह इज गोइंग टू कम बैक और नॉट। तो सुन के यही लग रहा है कि 90% चांसेस कि जसप्रीत बुमराह मे नॉट प्ले इन चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि थर्ड मैच ओडीआई में उनका नाम था और अभी अचानक से उनका नाम हटा दिया गया है। ये बोला जा रहा था कि थर्ड ओडीआई में उनको खिला लेंगे, उनका फिटनेस भी थोड़ा परख लेंगे कि 10 ओवर बोल करने में उनको कितना इजी लग रहा है, क्या वो फॉर्म रिगेन कर पाते हैं, उनका फिटनेस कैसा है। लेकिन अभी तो बीसीसीआई ने ओमिट कर दिया उनका नेम फॉर द थर्ड मैच। सो जो भी होगा अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ही होगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका आना डाउटफुल है। ऑन टॉप ऑफ दैट मोहम्मद सिराज भी टीम में नहीं है, तो आपके पास विकल्प ये रहेगा मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह, योर विद 2 फास्ट बॉलर्स। तो अगर थर्ड फास्ट बॉलर डालना है तो वो कौन होगा, वेदर इट्स गोइंग टू बी मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा। तो सबका यही मानना है कि मोहम्मद सिराज हैज रियली बोल्ड वेल इन द 50 ओवर क्रिकेट, आई आल्सो एग्री विद दैट, बट उनका अगर वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस उठा के देख ले, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है कंपेयर टू अदर बॉलर्स। मैं आपको एक बार वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप के विकेट्स बता देता हूँ जो कि इंडिया के बॉलर्स ने लिए थे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी 7 मैचेस 24 विकेट, 7 मैचेस में 24 विकेट लिए थे, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर थे। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं बुमराह, 7 मैचेस 20 विकेट्स। फिर आ जाता है रविंद्र जडेजा, 11 मैचेस 16 विकेट्स। कुलदीप यादव उसके बाद आ जाते हैं 11 मैचेस 15 विकेट्स। तो टॉप 3 में तो वो नहीं आते, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया गया है। और मेरे ख्याल से सोचा यही जा रहा है कि हर्षित राणा विल बी गिवन अ चांस इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज। तो देखते हैं, लेकिन अगेन बॉलिंग आपका फास्ट बॉलिंग हमारा एक वीक लिंक दिख रहा है मुझे, क्योंकि अर्शदीप सिंह हैज नॉट बीन गिवन अ लॉन्गर रन इन द 50 ओवर फॉर्मेट। तो देखना पड़ेगा 10 ओवर जब वो बॉल डालते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इन द ओडीआई सीरीज। एंड सेकेंडली इज मोहम्मद शमी ने हालांकि लास्ट मैच में आके 3 विकेट लिए हैं, फिर भी वो रिदम, वो फिटनेस नजर नहीं आ रहा है जो कि 2023 वर्ल्ड कप में था उनका। तो ये 2 ही फास्ट बॉलर है, एंड 100% मैं श्योर हूं कि वरुण चक्रवर्ती will be included in the ODI squad. There is no doubt about it. इसीलिए उनको ये 3 मैच ODI सीरीज में खिलाया जा रहा है, ताकि उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा है T20 सीरीज में, वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, और उनको परखा जाएगा कि ODI में कैसा बॉलिंग करते हैं। इफ ही सक्सीडेड इन ODI स्क्वाड, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। किसी एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को मेरे ख्याल से बैठाना पड़ेगा, या 15 मेंबर के साथ आप 16-17 मेंबर भी ले सकते हो, दैट इज नो इशू, that is allowed as per the ICC rules। तो ये ओवरऑल स्क्वाड रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कल देखना। जैसे कि मैंने बताया, टीम कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है, और किस तरह के इंडिया का टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि नंबर 6 पे आ जाएंगे आपका हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे में भी देखना पड़ेगा अक्षर पटेल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में से एक जन, और बाकी 2 स्पिनर्स खेलेंगे और 2 जो है आपके फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। ये रहेगा ओवरऑल फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन टॉप ऑर्डर का फायर करना, मिडिल ओवर्स में हम कैसे बैटिंग करते हैं, और अपना जो है फास्ट बॉलिंग वो किस तरह से चलता है ओडीआई में, दैट विल डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू विन दिस ओडीआई सीरीज, एंड आफ्टर दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी खबर ये है कि
इंडिया के खिलाड़ियों ने तो मना ही कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। उसके साथ साथ ही जो अंपायर्स है नितिन मेनन, उन्होंने तो स्ट्रेट अवे मना कर दिया, ही विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी फॉर अंपायरिंग करने भी नहीं जाएंगे। और जवागल श्रीनाथ ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो जो है छुट्टी ले रहे हैं, तो ही इज नॉट अवेलेबल। सो very bad for again Pakistan के even umpires are not willing to travel to Pakistan from India। और यही बताया जा रहा है कि उनके उनके इन दोनों की जगह कोई अल्टरनेटिव एम्पायर्स ढूंढा जा रहा है फ्रॉम आईसीसी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करके बताइए कि इंडिया क्या ये ओडीआई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लायक है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।